जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज यानी कि बृहस्पतिवार 3 अप्रैल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और आज की वीडियो है खास, तो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर डिटेल में, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए निफ्टी की बात करते हैं। तो कल निफ्टी बंद हुआ था एक हरे निशान में, एक इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले 23,332 के लेवल पे। आज एक बड़ा गैप डाउन मिलता है, जो कि एक्सपेक्टेड हो गया था रात के वक्त, जैसे ही अमेरिका के बाजार बंद होते हैं और ट्रंप साहब देते हैं दुनिया भर को झटका रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर। और उसके बाद हमने आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे भी आधी रात में मैसेज किया था कि ये इंपैक्ट है, कौन कौन से सेक्टर पे इंपैक्ट होगा और कल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आज बाजार खुलता है बड़े गैप डाउन के साथ, तकरीबन 182 पॉइंट 182 पॉइंट के गैप डाउन के साथ 23,150 के लेवल पे। बाय ऑन डिप्स की हमने आपको सलाह दी थी और आज देखिए जहां बाजार खुला वो हमारे बताए हुए सपोर्ट के लेवल थे और वहां से बाजार हल्का सा नीचे होता है, पहली कैंडल में अपना डे लो का लेवल बनाता है, जो कि थे 23,146 के आंकड़े। जहां पर बाजार खुला, आप देखेंगे चार्ट पे साफ साफ आपको यह समझ आएगा कि जहां बाजार खुला वही हमारा ऑलमोस्ट डे लो के लेवल थे। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि आप में से बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि डे लो का लेवल कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यकीन मानिए आप सब कुछ सीखेंगे, मगर वक्त के साथ। हमने आपको बताया था कि पहला सपोर्ट है 23,140 और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा डे लो का लेवल वही था निफ्टी में। और उसके बाद वहां से शानदार रिकवरी देखने को मिली और रिकवरी ऐसी कि बाजार ने बनाया आज का अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 23,306 के आंकड़े। तकरीबन 10:20 पे बाजार बना चुका था अपना डे हाई का लेवल 23,306। हालांकि उसके बाद अगर आप बाजार देखेंगे तो बहुत ही सीमित दायरे में था। अपने एक्सपायरी के दिन बाजार ना तो 23,300 को पार कर पा रहा था और निचले स्तर ना ही 23,200 को पार कर पा रहा था। तो यानी कि कुल मिला के 50 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन निफ्टी ने टाइम पास किया और उसके कारण फाइनली बाजार बंद होता है 23,250 यानी कि 82 पॉइंट की गिरावट के साथ। अब अगर आप जानेंगे तो हमने रेजिस्टेंस जो बताया था वो बताया था ऊपरी स्तर पे 23,380, तो 23,300 को ही बाजार पार कर पाने में असफल रहा। और प्राइमरी रीजन आईटी सेक्टर के ऊपर बड़ा दबाव, उधर एक फार्मा को छोड़ दें तो ऑटो सेक्टर के ऊपर बड़ा दबाव, तमाम सेक्टर के ऊपर आज हमें एक बड़ा दबाव देखने को मिला रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से। बात करते हैं सेंसेक्स को लेकर। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है और यहां पर अगर हम बात करें तो कल बाजार बंद हुआ था एक हरे निशान में। तमाम इंडेक्सेस कल एक हरे निशान में बंद हुए थे रेसिप्रोकल टैरिफ से एक दिन पहले, और यही होता है डर का माहौल। इसीलिए हम कहते हैं आज की लर्निंग क्या है, जब भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो तो उससे पहले ट्रेड ना करें, सब्र करें, ट्रेड करें जब उसके इवेंट का इंपैक्ट आपको पता चल जाए कि क्या होने वाला है। तो आज जब बाजार खुले उसके बाद रिकवरी सिर्फ इसलिए आई कि देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ तो बना, मगर लोगों ने शुरुआती दौर में, शुरुआती टिक में इतने बड़े बड़े ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया। जो लोग कॉल लेकर गए थे या जो पुट लेकर गए थे कि बस निकल जाए, कल कुछ भी हो सकता है। मगर जैसे जैसे बाजार को समझ आया कि देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ लगा जरूर है, मगर एशिया में अगर हम अपने बाकी देशों से कंपेयर करें तो कम टैरिफ लगा है भारत के ऊपर। और उसका असर क्या होगा, अगर बाकी देशों के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा है तो भारतीय बाजार अब अट्रैक्ट होंगे अमेरिका के लिए। आप समझिए इन बातों को भी ध्यान से जानने की कोशिश कीजिए। चलिए सेंसेक्स भी एक बड़ा गैप डाउन देता है 805 पॉइंट का, और जिसके कारण सेंसेक्स खुलता है
75,812 के लेवल पे, यानी कि कल की क्लोजिंग थी 76,617। आज एक बड़ा गैप डाउन 805 पॉइंट का और उसी के साथ बाजार खुलता है 75,812 के लेवल पे। जहां खुला उसी कैंडल में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल जो कि था 75,808 और उसके बाद शानदार रिकवरी और रिकवरी ऐसी कि बाजार पहुंच जाता है 10:25 के आसपास अपने डे हाई के लेवल जो कि थे 76,494 के आंकड़े। फाइनली क्लोजिंग पूरे दिन एक सीमित दायरे में कारोबार करा और सीमित दायरा कितना था, मामूली सा 200-300 पॉइंट की रेंज में। निचले सर 76,250 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता रहा और ऊपरी सर 76,400 यानी कि 76,400 एक रेजिस्टेंस का काम करता रहा और फाइनली क्लोजिंग मिली है 322 पॉइंट नेगेटिव के साथ 76,295 के लेवल पे। बात करते हैं बैंक निफ्टी का बृहस्पतिवार 3 अप्रैल का चार्ट आपके सामने खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। यहां भी कल एक हरे निशान में बाजार बंद हुआ था बैंक निफ्टी 51,348 के लेवल पे। आज बैंक निफ्टी खुलता है गैप डाउन के साथ 438 पॉइंट के गैप डाउन के साथ बैंक निफ्टी की शुरुआती ओपनिंग होती है 50,910 के लेवल पे। जहां खुला वही हमारा गैप था, यानी कि आप देखेंगे तो लोअर लोज के लेवल थे जो और वो था 50,907 के लेवल। हमने आपको बताया था कि 51,000 मेक और ब्रेक लेवल है, अगर इसको बाजार पार करता है और टिकता है तो आपको तेजी देखने को मिलेगी और पहले ही कैंडल में 9:15 की कैंडल में ही बाजार ने 51,000 को ब्रेक करके अपसाइड के टारगेट दिखाए और बाजार पहुंचता है अपने आज के डे हाई के लेवल जो कि थे 51,662। तो आप देखेंगे 51,000 की जो सपोर्ट हमने शेयर करी थी वहां से बाजार ने एक शानदार रिकवरी दिखाई और 600 पॉइंट से भी ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली। हालांकि जो हमारे रेजिस्टेंस थे वो थे 51,535 और 51,685 और बाजार ऑलमोस्ट हमारे दूसरे रेजिस्टेंस पे जाकर ही आज के दिन रुका है। तो आज का डे हाई आप देखेंगे तो वो था 51,662 और क्लोजिंग कहां पर हुई है, क्लोजिंग हुई है 51,597 तकरीबन 249 पॉइंट्स की बढ़त के साथ। बात कर लेते हैं फिन निफ्टी इंडेक्स के लिए। तो फिन निफ्टी इंडेक्स में भी अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी कल के दिन बुधवार के दिन फिन निफ्टी बंद हुआ था 24,750 के लेवल पे और आज यहां पर वो एक गैप डाउन के साथ खुलता है 199 पॉइंट की गैप डाउन के साथ। बाजार खुला 24,551 के लेवल पे और जहां खुला उसी वक्त बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल पहली कैंडल में जो कि था 24,549, यानी कि खुलते ही बाजार ने अपना 1-2 पॉइंट नीचे तमाम इंडेक्सेस में डे लो का लेवल देखने को मिला और उसके बाद रिकवरी, क्योंकि समझदारी जैसे ही बाजार में आई लोगों को समझ पड़ा तो उसके बाद बाजार ने रिकवरी दिखाई। रिकवरी के चलते बाजार पहुंचता है अपने डे हाई के लेवल। तमाम इंडेक्सेस आप देखेंगे तो 10 साढ़े 10 तक अपने डे हाई पे पहुंच चुका था जो कि थे 24,796 फिन निफ्टी इंडेक्स के अंदर और इसी के साथ क्लोजिंग देकर गया है फिन निफ्टी आज 24,725 एक 25 पॉइंट की यहां पर अगर हम बात करें तो गिरावट के साथ, ये हरे निशान में है माफ कीजिएगा मगर ये लाल निशान की गिरावट के साथ फिन निफ्टी आज क्लोज हुआ है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा को लेके। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यूएस डॉलर इंडेक्स, कल हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि यूएस डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि ट्रम्प साहब ने जैसे ही अमेरिका के बाजार क्लोज हुए, क्योंकि हरे निशान में आपने देखा होंगे अमेरिका के बाजार बंद हुए थे, उसके तुरंत बाद रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके अनाउंसमेंट करी और वहां से लगातार हमें एकदम से गिफ्ट निफ्टी हो या जितने भी फ्यूचर्स हैं उन सब में बड़ी गिरावट देखने को मिली। क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ का ना केवल भारत को पूरी दुनिया को इंतजार था कि ट्रम्प साहब क्या कहने वाले हैं, जिसके कारण यूएस डॉलर इंडेक्स में भी हमें बड़ी पिटाई होते हुए देखी और यूएस डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे तो तकरीबन आज 102 के आसपास आ चुका है जो कि एक बड़ी राहत है भारतीय बाजारों के लिए। कैसे वो समझेंगे आगे के पार्ट में। इधर ही अगर हम बात करें तो यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस में आज रुपया दोबारा से मजबूत हुआ है और वहीं पर डॉलर कमजोर हुआ है, जिसके कारण आज अगर आप चार्ट पे देखेंगे हम तकरीबन 85 रुपए 50 पैसे के नीचे आ चुके हैं, यानी कि मजबूत हो रहा है इंडियन रुपीस। और इसका रीजन है जिस तरीके से टैरिफ अगर बढ़ा रही है अमेरिका की सरकार, तो देखिए टैरिफ बढ़ाने से होगा क्या, उन देशों के अंदर महंगाई होगी तो उसका असर वहां पे होगा। इकोनॉमी जरूर आने वाले टाइम में थोड़ी बहुत इंप्रूव हो सकती है मगर जो इमीडिएट इंपैक्ट है वो वहां पर महंगाई होगी। अगर हिंदुस्तान उन्हें 100 रुपए में सामान बेचता है और अगर वो उसके ऊपर 120 रुपए का टैरिफ लगाएंगे, महंगा करेंगे, तो वहां के जो लोग हैं जिनको कंज्यूम करना है उनके लिए ऑफकोर्स वो चीजें और महंगी होती चली जाएगी। अब इसका बहुत बड़ा असर क्या है, क्यों ट्रम्प साहब ये सब कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आप लोगों के सामने आएगा।
मगर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा हमारे को खबर नजर थी कि हिंदुस्तान को लेके क्या होगा, और वहीं पर अमेरिका ने 26% का, हाँ जी 26% का टैरिफ लगाए हैं इंडिया को लेके। मगर अगर हम बाकी अपने एशियन कंट्री के मुकाबले बात करें तो ये सबसे कम टैरिफ है, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, दिखाएंगे आपको कि किस कंट्री के ऊपर कितना टैरिफ लगाए हैं अमेरिका ने। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका क्या हमारे साथ बायलैटरल टॉक शुरू होने वाला है, यानी कि व्यापारिक समझौता। अब वहां पर यूएस जो है वो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेगी शायद हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, और हिंदुस्तान भी इसके ऊपर रणनीति बनाएगा, भारत के प्रधानमंत्री और जो सलाहकार है वो सब, कि किस तरीके से ये जो ट्रेड डील्स होती हैं इसको लेकर हम ये जो 26% टैरिफ है इसको और थोड़ा सा मिनिमाइज करें। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसके ऊपर टैरिफ बिल्कुल भी नहीं लगाया गया, और कुछ सेक्टर हैं जिसके ऊपर हमें शायद उम्मीद है कि टैरिफ और थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है। मगर ये बहुत ही इनिशियल नंबर है 26%। अब हम आपको दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं टैरिफ लगाए गए हैं चाइना के ऊपर। जी हां, टैरिफ है 34%। रेसिप्रोकल टैरिफ की हम यहां बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। टैरिफ चार्ज टू द यूएसए 67% और यूएसए डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ 34%। तो अब चाइना सबसे ज्यादा है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन जैसा कि बताया भी जा रहा था 20% का टैरिफ है, उसके बाद वियतनाम 46%। वियतनाम आप जानते होंगे बहुत सारे जो हमारे कपड़े होते हैं विदेश के देशों में वो वियतनाम और बांग्लादेश के होते हैं, तो वहां पर वियतनाम पे 46%, ताइवान पे 32%, जापान पे 24% और इंडिया पे 26% का टैरिफ लगाया गया है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका अगर आप देखेंगे तो सेकंड लास्ट नंबर पे आपको दिखेगा 44% का रेसिप्रोकल टैरिफ। बांग्लादेश 37% का रेसिप्रोकल टैरिफ। तो ये कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान 29%। मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि पाकिस्तान से अमेरिका क्या इंपोर्ट करवाता है ऐसा, चावल के अलावा, खाने पीने की चीजों के अलावा और ऐसा कौन सा सामान पाकिस्तान से हमारे यूएस में जाता है। तो आप अगर अपने हमारे पड़ोसी देशों में देखेंगे तो सबसे कम एशिया में इंडिया के ऊपर ही टैरिफ लगाया गया है जो कि है 26% के आसपास। अब समझते हैं कि ये कौन कौन से सेक्टर थे। अब देखिए इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो है केमिकल और फार्मास्यूटिकल। आप देखेंगे तो 18.44 बिलियन ये है हमारा एक्सपोर्ट यूएस को। वहीं पर इसका अगर हम वेटेड एवरेज टैरिफ देखें तो इसमें है तकरीबन 1.06, और यूएस जो एक्सपोर्ट करता है इसी कैटेगरी के प्रोडक्ट को वो है 3.52। अमेरिका सबसे ज्यादा हमें जो एक्सपोर्ट करता है वो है ओर्स मिनरल और पेट्रोलियम 11.12%। अब किसका क्या टैरिफ है वो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन हम लाए ताकि आपको पता हो कि अमेरिका इंडिया को क्या सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और इंडिया अमेरिका को क्या सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो केमिकल फार्मास्यूटिकल सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो डायमंड गोल्ड प्रोडक्ट्स ये सबसे ज्यादा है, और तीसरे पे है टेक्सटाइल और क्लोथिंग। अब किस किस सेक्टर के ऊपर क्या असर पड़ा है वो नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले है भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए एक राहत भरी खबर, और रात में कल हमने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जैसे अनाउंसमेंट शुरू हुई थी डिटेल आई आपके साथ शेयर किया था, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यहां पर सबसे बड़ी राहत मिली थी आज फार्मा सेक्टर को, क्योंकि फार्मा सेक्टर को बिल्कुल दूर रखा गया है टैरिफ से, जिसके कारण आज आप देखेंगे फार्मा सेक्टर के शेयर्स सभी हरे निशान में कारोबार करते देखे गए, जिसमें अगर हम बात करें तो आईपीसीएल लैब, लुपिन, स्टार, नेटको फार्मा, सन फार्मा, सिप्ला, जीलैंड, ग्लेनमार्क, ये तमाम कंपनियों के आज शेयर्स और इनके फ्यूचर्स में भी आपने एक अच्छी तेजी देखने को मिली होगी। भारत खुद अमेरिका से आयात किए जाने वाले फार्मा प्रोड्यूसर पर 10% टैरिफ लगाता है, ध्यान रखिएगा, मगर अमेरिका ने इसके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया, यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ अभी नहीं लगाया, जिसकी वजह से ये सेक्टर हमें एक अच्छा तेजी में देखने को मिला। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सोलर सेल और मॉड्यूल पर बढ़े हुए टैरिफ पर असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जिनकी भारतीय बाजार में अच्छी हिस्सेदारी, यानी कि वो कंपनियां जो अमेरिका के बाजारों में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे एपार इंडस्ट्री की कुल आय में अमेरिका का योगदान 50% है। तो अब ऐसे जो कंपनियां हैं जिनका अगर मैक्सिमम रेवेन्यू या मैक्सिमम मार्केट ही अमेरिका था, उनके ऊपर साफ साफ असर देखने को मिलेगा हमें सोलर सेल और मॉड्यूल सेक्टर में। जबकि वेरी एनर्जी जो है उसका 60 से 70% तक पहुंच जाता है। इन बढ़े हुए टैरिफ से इन कंपनियों पर लागत बढ़ सकती है और उनमें अमेरिका व्यापार पर दबाव आ सकता है। यहीं पर अगर हमने आपको बताया था कि जो हमारी ज्वेलरी और गोल्ड है उसमें भारत अमेरिका को बड़ी मात्रा
में ज्वेलरी भेजता है, यानी कि निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। खास तौर पे फिनिश ज्वेलरी जो होती है ना, बिल्कुल फिनिश डायमंड्स, फिनिश आर्टिफिशियल ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, ये सब बहुत जाता है अमेरिका में। इसके ऊपर 5.5% का टैरिफ लगाया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से आज टाइटन और कल्याण ज्वेलर जैसी कंपनी पर हमें इसका नेगेटिव असर पड़ता देखने को मिला। आप इनके स्टॉक्स देखेंगे तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। उसी के अलावा सबसे बड़ी एक और असर जो हुई है ऑटो पार्ट्स और आईटी के ऊपर। ऑटो पार्ट्स अगर आप देखेंगे तो अमेरिका सरकार ने ऑटो और ऑटो पार्ट्स दोनों, ध्यान रखिएगा, एक तो होता है बिल्कुल गाड़ी बना के, जैसे टाटा मोटर्स जो जेएलआर की कंपनी को ओन करते हैं, जिसमें हमारी लैंड रोवर और रेंज रोवर और जैगुआर गाड़ी आती है, वो बनी बनाई गाड़ी वहां पे अब बेचते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर 25% का टैरिफ और बढ़ा दिया गया है। मगर ऑटो पार्ट जो बनाती हैं, जैसे बालकृष्णा इंडस्ट्री, भारत फोर्ज, ये कंपनियां ऑटो पार्ट बनाती हैं जो अमेरिका में कंपनियां हैं उनके लिए। ऐसी कंपनियों के लिए भी जैसे ही 25% टैरिफ लागू किया गया है तो वहां पर भी नेगेटिव साबित हुआ, और इसीलिए कुछ चुनिंदा ऑटो पार्ट पर टैरिफ 3 मई से लागू होंगे, जिसकी वजह से इस सेक्टर पे भी आज हमें अच्छा खासा दबाव देखने को मिला। वहीं पर अगर हम बात करें तो सरकार ने स्टील और एल्यूमिनियम के जो उत्पादक हैं, यानी कि जो स्टील और एल्यूमिनियम जो मेटल सेक्टर है, वहां पर भी 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। हालांकि यह फैसला भारतीय कंपनियों के लिए न्यूट्रल माना जा रहा है कि ज्यादा इस पर असर नहीं है, क्योंकि जो और बड़े देश हैं वहां पर और बड़ा ज्यादा टैरिफ लगाया गया है सेक्टर में। तो होगा क्या, वहां से अब माल खरीदना थोड़ा कम होगा और उसका असर साफ साफ हमें भारतीय कंपनियों को मिलेगा और वहां से माल खरीदा जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता देते हैं, अमेरिका भारतीय टेक्सटाइल निर्यात का 28% हिस्सा खरीदता है, याद रखिएगा। यानी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी असर पड़ा। मगर यहां पे एक और मजेदार हम आपको बात बताएंगे, जो नया टैरिफ है इस सेक्टर में 10 से 15% तक कर दिया गया है। और इस पे असर कौन कौन सी कंपनी पे है, रेमंड्स, अरविंद, आपको बॉम्बे डाइंग, वेल्सपन लिविंग, इन सब कंपनियों को इससे बड़ा झटका मिला है। मगर आपने देखा होगा शुरुआती दौर में बाजार एक बड़े गिरावट के साथ खुलता है, जो कि एक्सपेक्टेड था, और उसके बाद रिकवरी करता है शार्प नीचे से। उसका रीजन एक कि जैसे ये चीजें डेटा क्लियर होने लगा कि देखिए टैरिफ तो बढ़ा है, मगर जो हमारी पड़ोसी देश हैं या जो और ऐसे देश हैं जिनसे अमेरिका ज्यादा निर्यात करता है, यानी कि मान लीजिए टेक्सटाइल क्षेत्र में सबसे ज्यादा बांग्लादेश और फिलीपींस से करता है, उनके ऊपर ज्यादा बड़े टैक्सेस इंपोज किए गए, तो उससे असर हमारे पे आएगा कि भारतीय बाजारों से अगर हम लेंगे तो थोड़ा कम टैक्स लगेगा। इसलिए शायद यहां पे मार्केट और आने वाले टाइम में डेवलप हो सकता है। उसी के अलावा आज आईटी स्टॉक्स ऐसे थे और आईटी इंडेक्स पूरा ऐसा था जो कि बड़े लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं। 3% से ज्यादा बड़ी गिरावट हमें आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रही है डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद। तमाम आईटी सेक्टर आप ले लीजिए, चाहे विप्रो, एलएनटीएम, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, और सबसे बड़ा परसिस्टेंस और कोफरोज के अंदर 8 से 10% तक की गिरावट देखने को मिली है हमें भारतीय बाजार के स्पेशली आईटी इंडेक्स के अंदर। तो थोड़ा सा सतर्क यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ इस वक्त मार्केट में अमेरिका की जो फ्यूचर्स हैं, क्योंकि मार्केट खुलने में भी टाइम है, अमेरिका के फ्यूचर्स में बड़ी गिरावट, चाहे डॉ जोन्स हो चाहे नैस्डैक हो, वहां पे 2.5 से 4% तक की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और रेसिप्रोकल टैरिफ का जो हमने आपको बताया चाइना और यूरोप के ऊपर डायरेक्टली बहुत बड़ा इंपैक्ट है, जिसकी वजह से कल जहां पे यूरोप के बाजार एक हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए थे, आज उतनी ही बड़ी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, जो कि है 1% से 0.25% और 2% तक अलग अलग सेक्टर के अंदर। तो ये है इंपॉर्टेंट डेटा। मगर अब हम बात करेंगे आने वाले कल के दिन, यानी कि शुक्रवार के दिन क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। चलिए बात करते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो आपको अभी तक हमने बताया कि किस तरीके से ट्रम्प साहब ने कौन कौन से टैरिफ बढ़ाए। यहां पर एक छोटी सी करेक्शन आई है अभी कुछ टाइम पहले ही मीडिया में कि जो ये 26% है ये 27% है, इसको 1% और बढ़ा दिया गया है। अमेरिका ने कहा है कि ये शायद टाइपो एरर है, इतनी बड़ी बात, और ये 26 नहीं 27% है। तो हमने सोचा कि आपको जरूर इस बारे में इंफॉर्म करा जाए। अब देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी इंडेक्स में आज ऑटो सेक्टर के अंदर हमें एक पिटाई देखने को मिली, क्योंकि उसका अभी हमने आपको बता ही दिया। आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा पिटाई देखने को मिली, 4.21% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं पर अगर हम बात करें तो फार्मा में एक तरफा तेजी देखने को मिली, तकरीबन 2.25% की तेजी। प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक में भी हमें तेजी देखने को मिली। मगर सबसे ज्यादा आज हमें पिटाई देखने को मिली निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी में। तो अब आगे क्या करना है ये समझ लेते हैं। कल के लिए रणनीति, आखिरी दिन है हफ्ते के कारोबारी दिन का, जो कि है 4 अप्रैल। तो यहां पर हम ध्यान रखते हैं
पहला रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जो कि है 23,320 के लेवल। अब देखिए जब तक बाजार 23,320 के लेवल को पार करके सस्टेन नहीं कर देता तब तक जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये बाजार के लिए रुकावट का स्तर है। आपने देखा था बाजार 23,300 को पार कर पाने में असफल हो रहा था आज बार बार। तो 23,320 को अगर बाजार सस्टेन करता है तो हमें दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा बाजार के लिए जो कि होगा 23,380 के लेवल। ये होगा हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर हम देखें तो हम 100 और 200 डेमा के नीचे इस वक्त बाजार में कारोबार कर रहे हैं लगातार 2 दिन से। तो इसके ऊपर जैसे जैसे बाजार टिकेगा हमें एक रौनक देखने को मिलेगी, नहीं तो अभी बाजार एक रेंज में फंस गया है और वो रेंज है नीचे के स्तर है 23,150, यानी कि खरीदारी करने की मजबूत एरिया, और ऊपरी स्तर 23,400 और 450 हमारी रुकावट है। इसलिए तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो है 23,450, 23,450 रहेगा हमारा आखिरी रेजिस्टेंस कल के लिए। अच्छी तेजी निफ्टी में देखिए अभी फिलहाल आईटी और ऑटो को लेके थोड़ा सा परेशानी रहेगी, तो ध्यान रखिएगा निफ्टी इंडेक्स के ऊपर आप बुलिश थोड़े से कम है, हम थोड़े से कम बुलिश है निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। निफ्टी इंडेक्स में हम अभी फिलहाल थोड़े से नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं हमें, और उसके बाद वहां से रिकवरी देखने को मिलेगी। तो नीचे के लेवल है, पहला है 23,210, ये इमीडिएट है उन लोगों के लिए जो बस खरीदना चाहते हैं एक हल्की सी डिप के साथ। मगर आज अमेरिका के बाजार जैसा हमने आपको बताया फ्यूचर्स जो है, चाहे वो नैस्डैक हो चाहे डॉ जोन्स हो, बड़ी गिरावट के साथ है और उसका असर कल भी हमें देखने को मिल सकता है, स्पेशली आईटी और ऑटो सेक्टर के ऊपर। तो थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहेंगे। बहुत अच्छी जो सपोर्ट है वो भी आपको बताएंगे। दूसरा सपोर्ट है 23,140, 23,140 रहेगा बाजार के लिए दूसरा सपोर्ट, जो कि एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है कल के दिन। आज भी इसने एक अच्छी सपोर्ट का काम किया, तो कल भी अगर बाजार इस लेवल पे आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आखिरी सपोर्ट रहेगा 23,050। अब बहुत अच्छी जो ट्रेडर है जो बिल्कुल आराम से बैठ के काम करना चाहते हैं, जो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते, तो वो नोट कर सकते हैं 22,800 आता है तो खरीदारी करने की बहुत अच्छे लेवल बनेंगे यहाँ पर। यानी कि केएनपी टीम तो जरूर खरीदेगी, मगर आप भी अपनी समझदारी के साथ एनालिसिस के साथ काम करें। और 23,050 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है बाजार के लिए फिलहाल निफ्टी 50 में। तो ये तीनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट है कल के लिए निफ्टी के। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस और सपोर्ट से पहले आप ये जानिए कि हम 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों से ऊपर हैं इस वक्त बाजार में। आज एक बार मौका बना था बाजार में 51,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है फिलहाल बाजार के लिए। हमने आपको कल भी बताया था 50,750 बहुत अच्छा लेवल अगर आता है तो खरीदारी करने का बहुत अच्छा मौका बनेगा, मगर आज वो लेवल हमें देखने को नहीं मिला। पैनिक जरूर आई शुरुआती दौर में, मगर बाजार वहां से रिकवर करते हुए देखा गया। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस है वो देख लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बाजार में तेजी मिलेगी। अगर आज बाजार 51,000 51,630 के ऊपर की भी क्लोजिंग दे देता तो हम 52,000 के लिए तैयार है। मगर ऐसा नहीं है कि अब हम 52,000 के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार है, मगर हम छोटे छोटे रुकावटों को यहाँ पे फेस करेंगे। तो पहला रेजिस्टेंस है 51,665। जैसे ही बाजार इस रेजिस्टेंस को पार करेगा हमें एक तेजी देखने को मिलेगी और वो बाजार को लेके जाएगी तकरीबन 200 पॉइंट की तेजी के साथ 51,855 के लेवल पे। ये दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मगर क्रूशियल रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा बाजार इसे पार करते ही, क्योंकि अगर आप ये वन डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं बीते कुछ दिनों में अप्रैल से पहले यानी कि मार्च के आखिरी सप्ताह में इस लेवल पे बाजार बार बार जाके रुका है। तो 51,855 हमारे लिए दूसरा रुकावट है, और बाजार अगर इसे पार कर पाने में कल कामयाब होता है तो तीसरा रेजिस्टेंस 52,050 पे। अगले हफ्ते आपको पता है बैंक निफ्टी को इसलिए भी हम थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश है क्योंकि 9 अप्रैल के दिन नोट कर लीजिएगा, 9 अप्रैल के दिन आरबीआई की पॉलिसी आएगी और वहां पे रेपो रेट की पूरी उम्मीद की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी अगर हल्का फुल्का अच्छा सा क्लोजिंग दे देता है आने वाले कल के दिन और आने वाले मंगलवार और सोमवार तक, तो हम यहाँ पे 52,800 तक के लेवल देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर हमारा अभी के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो बुलिश है, बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी के साथ काम करते रहना है। सपोर्ट की बात करें तो अगर कल बाजार 51,420 का एक डिप देता है तो ये खरीदारी करने का अच्छा लेवल बनेगा बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि ओवरऑल बैंक निफ्टी के पैरामीटर थोड़े से मजबूत हैं। तो ये पहला खरीदारी करने का मौका है। दूसरा खरीदारी करने का मौका बनेगा 51,120। उससे पहले खरीदारी करने का कोई भी जल्दबाजी और चक्कर ना लगाएं, यही आपको समझना है, यही धैर्य आपको रखना है। देखिए आज भी हमने अपने कुछ लोगों के साथ एनालिसिस शेयर करी थी जो कि किसी कारण से परेशान है, और वहां पर उन्होंने जब वो खरीदा और टारगेट दिए थे हमने बैंक निफ्टी 52,000 की कॉल के 52,000 की कॉल के खरीदारी थी। तकरीबन उसका जो भाव था वो था, हम आपको बताते हैं, तो 560 रुपए का भाव, टारगेट दिया था 650 और वो टारगेट भी लगे।
तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या आपको लगता है पेशेंस और डिसिप्लिन और सही एनालिसिस से ही पैसा बनता है। हाँ तो जरूर लिखिएगा, मगर लर्निंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा। आखिरी सपोर्ट है 50,910 आता है तो खरीदारी करने का जबरदस्त लेवल है। हम तो यहाँ पे जरूर खरीदेंगे। आप अपनी एनालिसिस बनाएं, सीखें और उसके बाद काम करें, मगर लर्निंग प्रोग्राम के ऊपर कमेंट जरूर लिखें। आने वाले सप्ताह में यानी कि कल के दिन हम एक वीडियो बनाएंगे 10 मिनट की, जिसके ऊपर बताएंगे अभी तक के पूरे हफ्ते में हमने क्या करा, कौन कौन सी चीजें आपको सिखाई, ताकि आप उस हफ्ते आने वाले हफ्ते के ऊपर उसमें प्रैक्टिस करें। बहुत से लोग कहते हैं यूट्यूब बॉट इंडिकेटर हमें बता दीजिए। देखिए वो भी सीखने को मिलेगा। अगर आपको जल्दबाजी है तो 9 महीने आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इसी की वजह से आप लोग लॉस लेते हैं कि 5 मिनट खरीदने के बाद आपसे 5 मिनट इंतजार नहीं होता बाजार के अंदर और आप अननेसेसरी लॉस कर लेते हैं, बुक कर देते हैं। यही सीखना है आपको आने वाले 9 महीने में। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि आप दोबारा से एक बार 26 ट्रेड या 15 ट्रेड प्रोग्राम भी शुरू कीजिए, तो हमारी टीम इस पे विचार कर रही है। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आप जुड़ना चाहते हैं उस प्रोग्राम में। एक बहुत ही मिनिमम उसके ऊपर हम लोग रजिस्ट्रेशन फीस रखेंगे ताकि आप लोग जुड़े, मगर अभी तक हमारा ऐसा कोई कारण नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।